सभी साथियों को नमस्कार। टीचर्स ऑफ बिहार के लेट्स टॉक के आज के इस कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का मैं शिव आज स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास और बहुत विशेष है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, ये ट्रेनिंग हर शिक्षक को लेना है और इस ट्रेनिंग को लेने के लिए एक देश एक मोबाइल और एक ऐप की बात करके इस ट्रेनिंग को दीक्षा प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है। दोस्तों, जितने भी हमारे दर्शक आज के इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आज की ये वीडियो, ये जो आज हम टॉक शो करने जा रहे हैं, जो पूरी परिचर्चा है, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं शुरुआत में ही आपको बता देना चाहता हूं, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण हर शिक्षक को लेना बहुत ही आवश्यक है और इसको लेकर के सिर्फ देश ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। आज निष्ठा प्रशिक्षण को ऑनलाइन दीक्षा पे करने में कई सारे शिक्षकों को बहुत तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है और इतना ही नहीं बल्कि इसको लेकर के बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और तमाम कई तरह की दिक्कतों का सामना भी शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा लेट्स टॉक के आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने देश के ही नहीं बल्कि राज्य और देश के दोनों अतिथियों को, जो इनके पूरी तरह से जिसके निर्माण करता है, जिस पूरी निष्ठा की परिकल्पना जिन लोगों ने की है, उन लोगों को आज के हम लोगों ने टॉक शो में आमंत्रित किया है। तो देर न करते हुए हमें बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसे बुलाने से पहले हम आज आपका परिचय अभी हमारे इस कार्यक्रम के जो दो मॉडरेटर्स हैं उनसे कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मॉडरेटर के रूप में जुड़ी हैं खुशबू कुमारी। खुशबू जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज सिर्फ परिचर्चा ही नहीं होगी बल्कि आज इस लाइव सेशन में निष्ठा प्रशिक्षण से जुड़े जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान ऑन द स्पॉट होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू जी, सही कहा आपने। सिर्फ परिचर्चा ही नहीं बल्कि आज तमाम जो कंफ्यूजन्स, जो दिक्कतें, जो परेशानियां, जो प्रश्न शिक्षकों के ज़हन में जो उभर रहे थे, आज सबका ऑन स्पॉट समाधान होगा। तो चलिए हमारे दूसरे साथी को बुलाते हैं जो मॉडरेटर के रूप में आज के सेशन को कंडक्ट करेंगी। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं अपराजिता जी। अपराजिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और आपने बहुत सही कहा सर कि आज का दिन तो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज बिहार में पहली बार राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर के अतिथि बिहार में हो रहे निष्ठा प्रशिक्षण से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करेंगे, हमारे सवालों का समाधान करेंगे। मिस अपराजिता जी, तो अब देर न करते हुए जो सबसे पहले जिन अतिथि को हम बुलाना चाहते हैं इनका परिचय मैं करा दूं, लेकिन उससे पहले हम उन्हें अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों के बीच लाना चाहते हैं। हमारे बीच, नमस्कार मैम, आज हमारे बीच हमारे इस पूरे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर इंदु कुमार हैं। प्रोफेसर कुमार हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ आईसीटी एंड ट्रेनिंग, CIET यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, NCERT, न्यू दिल्ली। मैम, आज हम हमारे इस पूरे सेशन में जो भी सवाल हैं उनको हम मैम से बात करेंगे और मैम के ये जो पूरे कार्य है, ये CIET से संबंधित जितना भी आप कार्य जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में देखते हैं, जिसको NCERT पूरे देश में फैलाता है, मैम उस डिपार्टमेंट की हेड है। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी स्वागत है इस सत्र में, जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं और आप सब लोग जो ये एफर्ट कर रहे हैं टू मेक निष्ठा अ सक्सेस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अब जो हमारे दूसरे आमंत्रित अतिथि को मैं बुलाने जा रहा हूं, इनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं। हमारे बीच आज इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आए हैं संजय कुमार सर। संजय सर, स्वागत है हमारा आज के इस कार्यक्रम में। संजय सर का मैं परिचय करा दूं। संजय सर एक प्रोग्राम ऑफिसर हैं टीचर एजुकेशन
और बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल में हैं। साथ ही साथ संजय सर निष्ठा संबंधित जो पूरा प्रशिक्षण आप जो देख रहे हैं दोस्तों, बिहार में संजय सर के ही मार्गदर्शन में ये पूरी तरह से संचालित हो रहा है। तो आज जी नमस्कार हमारे दोस्तों, बीच आप सभी का स्वागत है। हाँ, धन्यवाद सर। आज हम लोग अपने जो आमंत्रित अतिथि हैं उनसे हम बात करेंगे, बात ही नहीं करेंगे बल्कि जो पूरा जो हमारे जो शिक्षकों के कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कई तरह के जो हैं वो व्हाट्सएप पे भेजे जा रहे हैं कि सर हमारा पीडीएफ कैसे मिसिंग कर रहा है, हमारी वीडियोस क्यों नहीं चल रही हैं। तमाम इन समस्याओं का समाधान आज हम ऑन स्पॉट आज एक ही वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान मिलने जा रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने दोनों हमारे अतिथि आ चुके हैं और मैं हमारे दोनों मॉडरेटर्स खुशबू जी और अपराजिता जी से अनुरोध करूंगा कि अब वो इस सेशन का संचालन करें और हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हैं उनसे अपने सवाल आप लोग पूछें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जरूर, धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी अपने समस्याओं के समाधान तो जानेंगे ही। हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हैं वो हमारी समस्याओं का समाधान जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे जो दर्शक हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यहाँ तक कि आप जो टीचर्स ऑफ बिहार द्वारा निर्मित जो फोरम है forum.teachersofbihar.org पे भी अपने सवाल को रख सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए हम लोग मैम के पास चलते हैं। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि निष्ठा प्रशिक्षण क्या है, निष्ठा प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ी और इसे सभी शिक्षकों को करना क्यों जरूरी है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक हम कोई भी जो प्रयास है शिक्षकों के हित के लिए किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है और वो है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि अगर हम इसका निष्ठा का एब्रीविएशन करें इंग्लिश में, तो नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये शिक्षकों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे हम सभी अपने अपने विशेष एरिया है उसमें काम तो करते रहते हैं, लेकिन एक शिक्षक को अपना विषय वस्तु को जानने के बजाय पूरी जो शिक्षा का जो सरोकार है देश के लिए उसको समझना जानना बहुत जरूरी है। जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के एरिया हैं जो हम सबके लिए एक सरोकार का विषय है वो सबको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कह रहे हैं टीचर्स का, क्योंकि विद्यालय शिक्षा के जो भी सरोकार हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन सबसे भी एक जागरूक शिक्षक होने के नाते हमारा परिचय होना चाहिए। तो इसीलिए इस निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण एजुकेशनल कंसर्न के एरिया हैं, शैक्षिक सरोकार के विषय हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए 18 मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं इसमें, शिक्षण मॉड्यूल, ताकि उन सबको समझ के हम उस पूरे जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, जो एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, उसमें हमारी भूमिका क्या है वो भूमिका को हम समझ सकें। तो ये इसका उद्देश्य है निष्ठा प्रशिक्षण का, ताकि आप उस पूरे बड़े जो पिक्चर है उसमें एक टीचर अपने आप को सिचुएट कर सके, अपनी कक्षा की 4 दीवारी के अलावा भी उसका दायरा क्या है, उसके और दायित्व क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जरूरत इसकी क्या है, ये इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि हम सारे महत्वपूर्ण सरोकारों को समझ के फिर अपनी भूमिका को निभाते हैं। जैसे टीचर को एक काउंसलर होना भी बहुत जरूरी है, टीचर को अपने विषय की जो नवीनतम पेडागोजीज हैं, शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधियां हैं, उन सब की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें स्कूल हेड्स को भी शामिल किया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक शिक्षक बहुत प्रोएक्टिव होके कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन दूसरे शिक्षक या जो हमारे स्कूल हेड्स हैं उसकी उस भावना को समझ नहीं पाते हैं और डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। तो एक अच्छे विद्यालय में एक एबल लीडरशिप होना भी बहुत जरूरी है। तो स्कूल लीडर्स के लिए भी इसमें मॉड्यूल्स हैं और साथ ही इसमें
शिक्षकों के लिए भी विभिन्न मॉड्यूल हैं। तो ये पूरा उद्देश्य यही है कि हम एक जागरूक शिक्षक बन सकें और इस बड़े शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम अपने आप को जान सकें, समझ सकें, एक्सप्लोर कर सकें और निरंतर अपने ज्ञान और जानकारी को बढ़ाते रहें। जी, मेरी बात खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम मैं अब सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सर से ये पूछना चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी कि सर निष्ठा प्रशिक्षण तो चल ही रहे हैं, तो निष्ठा की पूरी जानकारी के लिए कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है सर? क्या कोई टोल फ्री नंबर या हेल्प डेस्क है राज्य या जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पे बना है जिसमें शिक्षक अपनी समस्याओं को वहां रख सकें? क्या इस तरह की कोई फैसिलिटी है सर? ये मैं आपसे जानना चाहूंगी सर। अपराजिता जी, मुझसे सवाल है क्या? जी सर, जी सर। यस जी सर, मैं सवाल को एक बार और पहले तो आप सभी का स्वागत है। हाँ सर, ये मैं जानना चाह रही हूँ, हमारे फोरम पे भी ये सवाल काफी बार आया है सर कि इसकी पूरी जानकारी के लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट है सर या कोई टोल फ्री नंबर, हेल्प डेस्क राज्य या जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पे बना है सर जिसमें शिक्षक अपनी समस्याओं को वहां रख सकें? देखिए, एक बात तो आप समझिए कि दीक्षा पोर्टल अपने आप में एक व्यापक पोर्टल है जिस पर ये ट्रेनिंग संचालित है। दीक्षा पोर्टल पर जितनी भी जानकारियां हैं निष्ठा से जुड़ी हुई वहीं पर रखी हुई हैं और शिक्षक उसको ले भी रहे हैं। जहाँ तक सवाल है शिक्षकों को सपोर्ट करने के लिए प्रत्येक स्तर पर, जैसे जिला स्तर कहिए, राज्य स्तर कहिए, ब्लॉक स्तर कहिए और सीआरसी स्तर पर एक टेक्निकल टीम डेवलप की गई है। 5 सदस्य टेक्निकल टीम जिला स्तर पर भी है, ब्लॉक स्तर पर भी है, जो नियर डियर होता है और वह टीम ही सशक्त है और उन्हें एनसीईआरटी ने लगातार उनको कोऑपरेट कर रही हैं। एनसीईआरटी जो भी समस्याएं होती हैं, स्टेट लेवल की टीम जो एससीईआरटी लेवल पर है, उन टीम को बताया जाता है कि ये इस समस्या का निदान हो सकता है और इस तरह के ये गाइडलाइंस हैं, इसको आप नीचे डाउन करें। और एससीईआरटी जो है यह अपने जिलों को और जिला अपने ब्लॉक को और ब्लॉक अपने सीआरसी लेवल पर इसको डाउन करते हैं। इसलिए कोई वैसी समस्या नहीं है जो कोई टोल फ्री नंबर से जानकारी ले सकें, क्योंकि एक ये ट्रेनिंग है, यह कोई एक तरह से ये आम पब्लिक के लिए नहीं है बल्कि शिक्षकों के लिए। और शिक्षक को माना जाता है कि ये प्रबुद्ध हैं, इनके लिए वैसी कोई टोल फ्री नंबर की आवश्यकता नहीं है जिससे कि टोल फ्री नंबर जारी किया जाए और उससे वो गाइड हो। यह ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारा है, दीक्षा पोर्टल है, उस पर सारी जानकारियां हैं और उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां एनसीईआरटी अपने गाइडलाइंस देती हैं एससीईआरटी को, एससीईआरटी जिला को, जिला ब्लॉक को और ब्लॉक नीचे करता है। इसलिए कोई टोल फ्री नंबर नहीं है और कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप अपना सवाल डालिए और वहां से जवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि आप लोग कुछ न कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं अपने स्तर से, ये मुझे जानकारी है। तो आपने फॉर्म बना रखा है, वहाँ पर टीचर अपने सवाल करते हैं और आप जवाब देते हैं। ये एक अच्छी चीजें हैं। आप भी लिंक हैं कहीं कहीं एससीईआरटी के लोगों से और एनसीईआरटी के लोगों से, उनसे चीजों को जान करके नीचे डाउन करते हैं। ये उनके लिए है। और आज ही मैंने राज्य स्तर पर जितने भी ये प्रभारी हैं और डीपीओ हैं उनके साथ मैंने मीटिंग की है। जो चीजें एनसीईआरटी की होती है, एससीईआरटी की होती है, हम अपने थ्रू अपने वैसे जिला स्तर की टीम को देते हैं और वो फिर नीचे करते हैं। इसलिए कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए कोई टोल फ्री नंबर की आवश्यकता होगी। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को। अभी आगे का जो मेरा सवाल है वो मैम से है। मैम, अभी जो मैं आपके सामने जो प्रश्न रखने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैम, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमारे फोरम पे लगभग 6000 से भी ज्यादा लोग शिक्षक इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं मैम, अभी कमेंट में भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं इसी से रिलेटेड और हमारे व्हाट्सएप, ट्विटर, सभी जगह यही प्रश्न आ रहे हैं। आप शायद स्क्रीन को देख पा रहे होंगे कि 6113 लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की है मैम। तो ये प्रश्न है कि वीडियो मॉड्यूल का जो वीडियो है वो प्ले क्यों नहीं हो रहा है और जो पीडीएफ है का जो पीडीएफ है वो मिसिंग बताता है। तो ये दोनों जो समस्या आ रही है, इस समस्या का कारण क्या है, इस
इसका समाधान क्या है? हाँ, ये हम तक भी ये समस्या पहुंची है पहले की वीडियो प्ले होने में या पीडीएफ ओपन होने में दिक्कत आ रही है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, उनका आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक तो जो आपका ब्राउजर है वो क्रोम ब्राउजर आप इंस्टॉल करें, जिस भी डिवाइस से आप एक्सेस कर रहे हैं इस कोर्स के मॉड्यूल्स को या वीडियोस को, तो क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल कर लें। और अगर आपके पास ऑलरेडी क्रोम ब्राउजर है तो उसको अपडेट कर लीजिए, उसको एक बार अनइंस्टॉल करके अपडेटेड वर्जन उसका इंस्टॉल कर लीजिए। और कई बार ये समस्या आप कौन से इंटरनेट यूजर हैं उसकी वजह से भी आती है। हमें ये सुनने में आया कि जिनके पास जियो है, तो जियो नेटवर्क जिनके पास है उनको दिक्कत आ रही है। तो अगर दूसरे इंटरनेट प्रोवाइडर से आप इसको करके देखें तो वो वीडियो प्ले होंगे। दूसरा जो पीडीएफ की दिक्कत है वो आप देखिए कि आपका पीडीएफ रीडर कौन सा है, तो अलग अलग पीडीएफ रीडर आप ट्राई करके देखिए और इनको आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके पीडीएफ रीडर से फिर आप उनको पढ़ सकते हैं। दूसरा जो ब्राउजर की समस्या है वो ब्राउजर देख लीजिए। और इंटरनेट प्रोवाइडर, जहां तक बात है, अभी जियो से हमारी एनसीईआरटी की बातचीत चल रही है कि जो टेक्निकल इशू जियो रीडर्स को आ रहा है, यूजर्स को आ रहा है, तो वो हम उनके साथ वी आर इन कम्युनिकेशन ताकि ये समस्या दूर की जा सके। दैट्स इट। मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग को अपना इंटरनेट वगैरह चेक कर लेना चाहिए या जियो के साथ जो भी समस्या आ रही है। ये व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। मैम ने जितनी बातें अभी बताई प्लीज आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिए। और कहीं कोई परेशानी आ रही है तो टीचर्स ऑफ बिहार का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी टीओबी ज्ञान करके वीडियो बनाया गया है इससे संबंधित, आप वो भी देख सकते हैं। उस कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी मैं दे दूंगी कुछ देर में। तो अपराजिता मैम, मैं कुछ सबमिशन करना चाहूंगा मैम के आंसर। मैं कुछ सबमिशन करना चाहूंगा। जी सर। मैम ने बताया कि जियो के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। कई जगह मुझे भी सूचना मिली है कि नेट का ही प्रॉब्लम है जिस कारण से वीडियो नहीं चल रहे हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं, मतलब 5 से 7% लोग होंगे जिनका वीडियोज नहीं चल रहा है। और ऐसे सवाल बार बार आ रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं जिनका नहीं चल रहा है। रिमोट एरिया में जो है, अगर एरिया चेंज करते हैं, थोड़ा सा जगह बदलते हैं तो उनका वीडियो चलने लगता है। इसलिए ये मैसेज भी लोगों को बताया जाए कि आपका वीडियो नहीं चल रहा है, वो नेट का प्रॉब्लम है, वो हमारे पोर्टल का या ब्राउजर पोर्टल का प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी का एससीईआरटी का प्रॉब्लम नहीं है, जो यहाँ से समाधान उसका हो सके, ये उनको बता दिया जाए। जी बहुत धन्यवाद सर। मैं पुनः मैम के पास आना चाहूंगी। मैम से मेरा प्रश्न है कि मैम प्रशिक्षण जो भी पूरा कर रहे हैं उसके बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, तो उस सर्टिफिकेट कभी कभी नाम गलत हो जाता है। तो ये बताएं मैम कि सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद क्या उनका नाम सुधारा जा सकता है? समस्या का कोई समाधान है या हाँ, सर्टिफिकेट से संबंधित भी कई समस्याओं की हमें जानकारी मिल रही है कि सर्टिफिकेट कुछ को मिल ही नहीं रहा है या कहीं नाम गलत है या कुछ इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं। तो उसमें आप 15 दिन वेट कीजिए। कुछ किसको मिल भी नहीं रहा है, ऐसी भी दिक्कत आ रही है, तो 15 डेज मिलने के लिए तो आप वेट कीजिए। 15 दिन के बीच में आपको जरूर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो हर स्टेट में एक स्टेट सपोर्ट टीम बनी हुई है। आप लोगों के पास स्टेट सपोर्ट टीम का आईडी होगा, दीक्षा दीक्षा सपोर्ट, ये एक support@diksha.gov.in, ये नोट कर लीजिए, support@diksha.gov.in। इस पर आप अपनी समस्याएं डायरेक्टली कहें, लेकिन स्टेट के थ्रू भी आपको अपनी समस्या को उठाना है। तो जो स्टेट सपोर्ट टीम है, अगर सर्टिफिकेट संबंधित कोई भी दिक्कत है तो स्टेट सपोर्ट टीम को आप रिपोर्ट करें और वो दीक्षा सपोर्ट टीम पे कहेंगे। और इन द मीन टाइम आप अपनी डायरेक्ट प्रॉब्लम भी डाल दीजिए ये दीक्षा सपोर्ट टीम पे और स्टेट के थ्रू अप्रोच करें तो ज्यादा शीघ्रता से उसका अनुपालन होगा। तो ये करने की आवश्यकता है। थैंक यू। धन्यवाद मैम।
अगला जो मेरा प्रश्न होगा वो सर से है। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी बिहार में चुनाव हुए, तो चुनाव के कारण बहुत सारे शिक्षकों ने जो मॉड्यूल है हमारा 1, 2 और 3 जो 30 अक्टूबर तक उसकी तय समय सीमा थी जो कि समाप्त हो गई, तो बहुत सारे शिक्षकों का वो छूट गया। और बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि कर ही नहीं पा रहे, जैसे कोई मेडिकल लीव में है या कुछ और परेशानी है। तो ऐसे सब शिक्षकों को क्या मौका आगे मिलेगा कि वो अपना प्रशिक्षण पूरा कर पाए? सबसे बड़ी बात है कि अगर वो किसी कारण से रजिस्ट्रेशन ना करा पाए हों, तो जब तक समय है रजिस्ट्रेशन का, वो रजिस्ट्रेशन बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, तो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रही बात 1, 2, 3 मॉड्यूल पूरे कंप्लीट अगर नहीं हो पाया है, तो वो 15 से 31 का एक शेड्यूल है जिसमें छूटे हुए चीजों को कराया जा सकता है। लेकिन अब 4, 5, 6 का मॉड्यूल जो अभी तत्काल चल रहा है, अगर ये इसको भी वो ज्वाइन नहीं किए तो उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर किसी कारण से 1, 2, 3 नहीं किए हैं चुनाव की वजह से या अन्य तकनीकी कारणों से, तो वो 15 से 31 के बीच में कराया जा सकता है। इसके लिए एनसीईआरटी ने प्रोवाइड किया है, वह लिबर्टी दी जा सकती है। लेकिन अगर 4, 5, 6 नहीं कर रहे हैं या आगे का नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बाद में ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा। रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करा लिया है और 1, 2, 3 छूट गया है, उसके लिए एक लिबर्टी दी जा सकती है। लेकिन 4, 5, 6 या ऑनवर्ड्स जो कोर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उसके लिए लिबर्टी नहीं दी जाएगी। तो ये और एक तरह से कहा जाए ये बहाना भी हो सकता है। छूट गए हैं मतलब कितने लोगों ने कर लिया, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया, 85%, 88% लोगों ने कर लिया। 15% लोग हैं वह या तो एंड्रॉयड मोबाइल के कारण या फिर अपनी लापरवाही के कारण नहीं कर पाए हैं, या हो सकता है कि वो छुट्टी पर लीव पर हों, इस कारण से नहीं कर पाए। ऐसे लोगों को अब तक लीव से भी लौट के आए होंगे, वो अभी भी ज्वाइन कर लें और कंटिन्यू अभी जैसे मॉडल 4 और 5, 6 तीनों को ज्वाइन कर लें पैरेलली, अभी 15 तक करके इसको कंप्लीट करें, इसका सर्टिफिकेट लें। और 1, 2, 3 मॉडल है, इसके लिए एनसीईआरटी व्यवस्था की है, वह बाद में 15 से 31 के बीच में कराया जाएगा। लेकिन अगर वो यह समझ रहे होंगे कोई बैच शुरू होगा 15 जनवरी के बाद या 1 फरवरी से कोई नई बैच शुरू होगा, उसमें सारे मॉड्यूल को फिर करेंगे, ऐसा कुछ शुरू होने वाला नहीं है। और ये शुरू नहीं होगा क्योंकि 3 महीने का फिर समय नहीं मिलेगा और यह हमारा जो सेशन है वो समाप्त हो जाएगा मार्च में, तो अभी ज्वाइन करके वो कर सकते हैं। इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ सर की बात में कि ये समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि 15 दिन तक 3 मॉड्यूल ओपन रहते हैं और आपको 12 घंटे डिवोट करने हैं, तो और 24/7 आपको एक्सेस है। तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बीच में आप 12 घंटे नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए जहां तक कोशिश हो सके आप इसको छोड़िए मत, इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं लीजिए, क्योंकि जो पूरा शेड्यूलिंग हमने की है, जो सर ने अभी आप लोगों को बताई, वो सारी हैम्पर हो जाती है उससे। 15 दिन में 12 घंटे निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, और कोई भी इलेक्शन ड्यूटी, कोई भी बीमारी में ऐसा नहीं है कि 15 दिन के अंदर आप 12 घंटे ना निकाल पाए। तो आप ना करें जी। बिल्कुल मैम, ये एनीवेयर एनी टाइम कोर्स है, 24x7 है और इसके लिए कोई बहाना नहीं चल सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा शिक्षकों से, वैसे शिक्षकों से जो छूट गए हैं वो जरूर अभी भी ज्वाइन करें और करें, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं। हाँ, और बिल्कुल लास्ट में 15 दिन के जो लास्ट 3 दिन है उसके लिए वेट मत कीजिए कि वो 2-3 दिन में आप लास्ट में कर लेंगे। जहां तक हो सके शुरुआती दिनों में ही आप उनको कर लीजिए पूरा। लास्ट दिन में कोई भी आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया, लास्ट मोमेंट पे जब आप एंटर कर रहे हैं लास्ट के 2-3 दिन में, तो दिक्कत आएगी फिर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आ सकती है, फिर पूरी व्यवस्था उससे गड़बड़ा जाती है। थैंक यू। मैं अपना मैम के पास मैम ये प्रश्न कर रही हूँ कि मैम हमारे फोरम पे भी ये बहुत सारा प्रश्न आया है और कुछ लोगों को ये दिक्कत आई है कि किन्हीं का 24 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट आ जा रहा है और किन्हीं का 60-8 दिन के बाद। तो उसके बाद मैम ये भी एक प्रश्न है कि क्या सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना जरूरी है? ये सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन, देखिए अगर आपको सही सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसमें सारी डिटेल्स ठीक हैं, तो वो चाहे तुरंत आपको मिल रहा है या 8-10 दिन बाद मिल रहा है,
तो वो ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है या किन्हीं गलती के साथ मिल रहा है तो इसका जवाब मैं आपको दे ही चुकी हूँ कि उसके लिए आप दीक्षा जो सपोर्ट टीम है उसमें स्टेट में जो टीम है उसको आप रिपोर्ट करें, और जो दीक्षा टेक्निकल सपोर्ट टीम है वो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे अपनी जो समस्या है उसको डाल दें। लेकिन स्टेट के थ्रू जरूर अप्रोच करें, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग इंस्टेंस है और उसके माध्यम से ये समस्या का समाधान होगा। और जहां तक ये समस्या है कि किसी को 60 दिन तक भी नहीं मिल रहा है, 15 दिन के बीच में मिल जाना चाहिए। लेकिन जो हमारी टेक सपोर्ट टीम है दीक्षा की, ये हम उन तक ये बात पहुंचा देंगे, ताकि अगर इस तरीके की समस्या आ रही है कि 60 दिन तक नहीं मिल रहा है, जो होना नहीं चाहिए, तो उसका रेक्टिफिकेशन वो कर लें। जी मैम, ये आपने बहुत जी मैम, सपोर्ट जो वेबसाइट है उस पे इन लोगों को अपना शिकायत को अपने को ईमेल करें और उस पे समाधान मिल जाएगा। थैंक यू मैम। बिल्कुल मैम। मेरा एक्चुअली प्रश्न ये है कि मैं भी निष्ठा की ट्रेनिंग कर रही हूँ, और हर एक मॉड्यूल के लास्ट में जो टेस्ट पूछा जाता है, किया जाता है, तो उस टेस्ट में मैंने भाग लिया और मुझे 10 में से 8 पास आए। तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरे कौन से 2 प्रश्न थे जिसका उत्तर मैंने गलत दे दिया। तो ये कैसे पता चलेगा मैम, मुझे कब पता चलेगा कि कौन से मैंने प्रश्न के उत्तर गलत दिए? हाँ, ये भी इस विषय में भी विचार किया जा रहा है, और हमारा ये प्रयास है, पर वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना कोऑपरेट करते हैं उस बारे में, कि जो आपकी आंसर आपने दिया है उसका जो कॉमन आंसर है सबके, वो एक पीडीएफ हम जारी कर सकते हैं जो शिक्षक के प्रशिक्षण ले चुके हैं। आपकी आंसर शीट तो आपको नहीं मिल सकती, लेकिन जो सही जवाब वाला एक कॉपी है, डॉक्यूमेंट है, वो हम शेयर कर सकते हैं स्टेट से, ताकि जो शिक्षक प्रशिक्षण ले चुके हैं वो ये देख लें कि कौन से आंसर उनके गलत हुए हैं और उसका सही आंसर क्या है। क्योंकि आपको पता होगा कि आपने कौन से सवाल का क्या जवाब दिया है। 8 आपको पता है, आपने 8 सही किए, 2 कौन से गलत किए, ये आप उसमें देख लेंगे। फिर आंसर स्क्रिप्ट जो हम कॉमन आपके साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन फिर वो फर्दर जिस ग्रुप का प्रशिक्षण नहीं हुआ है उनके साथ आप मत स्क्रिप्ट वो शेयर करें, ताकि उनका एक जेन्युइन इवैल्यूएशन हो सके। लेकिन करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ये रहती है जो गलती शिक्षक करते हैं वो करते ही हैं उसके बावजूद भी, चाहे आंसर स्क्रिप्ट उनको मिली हुई हो तब भी। ये डिपेंड करता है कितने थॉरली आप अपने मॉड्यूल पढ़ते हैं और उसके बेस पर टेस्ट लेते हैं। धन्यवाद। जी मैम, इसी आंसर सेट और ये इससे संबंधित एक प्रश्न मैं सर से पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे YouTube चैनल पर जितने मॉड्यूल हैं उनके प्रश्नों के जवाब के साथ वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, कई मैसेज में भी ये बात बताई जा रही है कि ये आंसर है, ऐसे कीजिए। और जो पहले 3 मॉड्यूल की जो समय सीमा थी वो 15 दिन बढ़ा दी गई है, ऐसा भी एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है सर, जबकि ये 30 अक्टूबर तक ही था। समय सीमा तो मुझे नहीं लगता है कि बढ़ाई गई है, अभी जैसा आपने बताया भी हम लोगों को। और मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पूरा वीडियो डाल दे रहे हैं या यूट्यूब चैनल पे एकदम अपना वो कर रहे हैं, आंसर ही डाल दे रहे हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज जा रही हो तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल, आपकी आवाज तो आ रही है सर। खुशबू में मेरे प्रश्न को फिर से एक बार सवाल। मैं एक बार प्रश्न कर देती हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ, आ रही है। हाँ, माइक कुछ लोग बंद कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। ओके सर, प्रश्न ये है कि बहुत सारे YouTube चैनल पे या बहुत सारे मैसेज में ऐसा रन कर रहा है कि जो हमारा मॉड्यूल 1, 2 और 3 था उसका तय समय सीमा 30 अक्टूबर तक ही था, लेकिन बहुत सारे मैसेज ऐसे रन कर रहे हैं कि 15 दिन की तय समय सीमा बढ़ा दी गई है। और इतना ही नहीं सर,
कि YouTube चैनल पे उस क्वेश्चन जो टेस्ट होते हैं उसके आंसर भी बताते हुए वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है सर, और ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक बात समझिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग ले लिया और हमारे लिए जो क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन हम अपने डायरी पर लिख के उसको पब्लिश कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं। ये कतई एक शिक्षक के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अगर कोई शिक्षक ऐसा करते हैं और उनके वीडियो इस तरह से जारी होते हैं तो ये कंप्लेन के रूप में आता है या ऑफिशियली पता चलता है, उनके विरुद्ध एक्शन भी किया जा सकता है। इसलिए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग आप अपने लिए ले रहे हैं, आप दूसरे को बताने के लिए नहीं ले रहे हैं। मैं आज ही अपने मीटिंग में बताया है अपने डीपीओज और टी प्रभारी को कि कुछ शिक्षक ऐसा भी हैं जो 10 सवाल लिख करके डायरी पर और उसका आंसर लिख करके जारी कर दे रहे हैं व्हाट्सएप पर या कहीं पर। इससे क्या हो रहा है, दूसरे लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, चूंकि मॉड्यूल 1 से 3 मॉड्यूल 15 दिन की अवधि के अंदर लेना है, तो कोई व्यक्ति मॉड्यूल 4 अभी ले रहा होगा, आधा लिया होगा, क्विज का पोर्शन अभी नहीं किया होगा, बाद में करेगा, मॉड्यूल 5 ले रहा होगा, 6 ले रहा होगा, उसे इनसे हेल्प मिल जाएगा। तो फिर जो ट्रेनिंग का मकसद है, जिस मकसद से ट्रेनिंग दी जा रही है कि बच्चों के बीच जाकर के अध्यापन कराने में उनको सहूलियत हो, वो शायद उन्हें नहीं हो पाएगा। इसलिए क्विज का मतलब ये नहीं है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आप 8 नंबर लाइए, 6 नंबर लाइए, मतलब नहीं। अध्ययन अच्छा से होना चाहिए और अपने दम पर अपने समझ से उसका आंसर दीजिए, ताकि ये समझ में आएगा कि आपने ट्रेनिंग में समझा क्या। तो ऐसे अगर वीडियोज आ रहे हैं यूट्यूब पर और किसी खास शिक्षक का आ रहा है तो आप नोटिस में लाइए और हमारे राज्य स्तर के लोगों को भी बताइए, लिखित में बताइए ये फला व्यक्ति ने ये वीडियो जारी करके इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है ट्रेनिंग को, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई व्यक्ति वीडियो बना करके अफवाह फैला रहे हैं। कोई टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया गया है। अगर टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा, एचसीईआरटी के लोग या एनसीईआरटी के लोग आपको बताएंगे और ऑफिशियल चिट्ठी के थ्रू आपको बताया जाएगा। यहाँ से जो हमारे डायरेक्टर एचसीईआरटी हैं वो आपको लिखेंगे ये अवधि बढ़ा दी गई है, ये अवधि नहीं बढ़ाई गई है, या इसमें ये संशोधन हुआ है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से अपने अनुमान से, एस्टिमेट से, अपने विश्वास से अगर कोई चीज बता रहा है उस पर रिलाई ना करें और उस अफवाह पर ना जाएं। दूसरा इसी संबंध में एक और बात है, कि जो भी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो व्यक्ति यूट्यूब पे आंसर भी बता रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे आंसर सही ही बता रहा है। ऐसे में अनऑथेंटिक सोर्सेज पे अगर आप रिलाई करेंगे तो और लेने के देने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको सही जानकारी हो और आप उस गलत वीडियो पे जा रहे हैं। क्योंकि हमारे नोटिस में भी आया है, आधे घंटे तक कोई व्यक्ति यही एक्सप्लेन कर रहा है कि एनसीईआरटी का एक आंसर जो दिया हुआ है वो गलत है। तो आप किस तरीके के एफर्ट कर रहे हैं? आप अपनी कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा रहे हैं या अननेसेसरीली ट्रेनिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे जाएं और इधर उधर के वीडियो ना देखें। जी जी, बहुत सही बात बताई आपने मैम और सर दोनों, कि अपने खुद पे भरोसा रखें, दूसरे के वीडियोस पे यकीन ना करें। क्योंकि निष्ठा ट्रेनिंग जो है वो तो इतना खूबसूरत बना है सर मैम, कि मैं जब वो वीडियो देख रही थी इतना बेहतरीन और मन खुश हो गया करते हुए, और लोग किसी और के प्रश्न और उत्तर देख रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, और इतना बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने बनाया इसे, उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू मैम और सर आप दोनों का। थैंक यू मैम। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि जो मैंने टेस्ट तो दे दिया, लेकिन क्या जब 18 मॉड्यूल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या लास्ट में भी कोई समेकित एक रूप में कोई टेस्ट होने जा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल इस तरीके का एक प्रावधान है कि सारे 18 मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी ये टेस्टिंग करेगा और इसके लिए प्रश्न बन चुके हैं, और तब आपको जो रियल आपका सर्टिफिकेट है वो भी जारी होने का प्रावधान है। क्योंकि अभी तो आपको कंप्लीशन का, जैसे 3-3 मॉड्यूल आप करते जा रहे हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है और उसमें दिक्कतें भी आ रही है। तो आपके एंड में, क्योंकि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव है वो तभी पूरा होगा जब आपने सारे 18 मॉड्यूल कर लिए हैं, और उसके अंत में जो टेस्ट होगा उसके बेसिस पे। तो ये एक टेस्ट होगा
जो आपने तब कितने ध्यान से मॉड्यूल्स को पढ़ा है, कितने ध्यान से वीडियोस देखे हैं और क्या आपने सीखा है, ये तभी सुनिश्चित हो पाएगा। तो एक 18 मॉड्यूल के अंत में भी एक टेस्ट का प्रावधान है जो कि होगा सभी टीचर्स का। धन्यवाद। जी मैम। जी मैम, ये तो बहुत जी मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और सभी शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आपकी बात सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि सारे शिक्षक और ज्यादा ध्यान से इस मॉड्यूल को पूरा करेंगे, क्योंकि और उसमें पास होंगे आप 60% लाएंगे। जब 60% पे पास हैं आप, उससे कम है तो क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होगा तो 60 में पास होंगे। यस मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी लापरवाही में छोड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है मैम। मैं मैम से ही एक और प्रश्न ये कहना पूछना चाहूंगी कि मैम पहले जो पहले भी निष्ठा ट्रेनिंग हुई है और फेस टू फेस मोड में बहुत सारे शिक्षक ट्रेनिंग ले चुके हैं और वो फिर से ऑफलाइन ट्रेनिंग में मोड में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो क्या वो जो प्रोफाइल चूज करते हैं मैम, तो उसमें उनको अदर का ऑप्शन चूज करना होगा या टीचर का ही ऑप्शन मतलब करेंगे, या कैसे करेंगे जो ऑफलाइन ले चुके हैं? नहीं, टीचर का ऑप्शन से ही जाए, क्योंकि ये अभी भी सबके लिए ओपन है। इट इज ओपन टू ऑल। तो जो शिक्षक प्रशिक्षण ले चुके हैं वो भी अगर आना चाहते हैं दोबारा से ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं तो इट इज ओपन टू देम। बस वो जो हैं टीचर हैं तो टीचर का ही ऑप्शन सिलेक्ट करें और ले सकते हैं दोबारा ट्रेनिंग। थैंक यू मैम। मैं टेक्निकल टीम से भी आग्रह करूंगी कि अगर ऑनलाइन अगर कोई प्रश्न है तो किया जाए और हमारे हैं समस्या का समाधान करने के लिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है इसका आंसर मिल चुका है। जी बिल्कुल, आपने बता दिया है मैम। इस प्रश्न का ये अभी देर से देखना शुरू किए होंगे। चलिए खुशबू में प्राचार्य जी, मैं बताना चाहूंगा ये जो प्रश्न आ रहे हैं इसमें शिक्षकों ने गलतियां क्या किया है, अपने प्रोफाइल में नाम की जगह यूडाइस नंबर डाल दिया है, या यूडाइस जहाँ पर है वहाँ पर नाम डाल दिया है, या फिर यूडाइस के साथ स्कूल का नाम भी डाला है। जब यूडाइस के हमारे जितने डिजिट होते हैं 10 या 12, उसके 2-3 ही डिजिट लास्ट के डाले हैं। इन कारणों से भी सर्टिफिकेट जनरेट में दिक्कत हो रही है। और अगर आप अपना नाम सही से नहीं लिखेंगे, अपना इंफॉर्मेशन सही से नहीं देंगे, ये उम्मीद मत करें कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको सर्टिफिकेट एकदम सही मिल जाएगा। और यह एक्सक्यूज करके कि मैं 7 दिन से वेट कर रहा हूँ, मेरा नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस फास्ट तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं उस फास्ट तरीके से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जैसे होता है क्या, जो आप आज 3 मॉड्यूल शाम तक में खत्म कर लिए, मतलब आप वीडियोस को भगा करके देख लिए या फिर डाउनलोड कर लिए, सारा कुछ करके एक दिन में 15 दिन का कोर्स कर लिए और आप चाह रहे हैं कि आज ही हमको समय पर सर्टिफिकेट भी मिल जाए, ये नहीं हो पाएगा। और ऐसी चीजें मैं करीब से जानता हूँ क्योंकि शिक्षकों से मेरी डे टू डे बातें होती रहती है। जो सही प्रोफाइल भरे हैं, जिसके प्रोफाइल में कोई दिक्कतें नहीं है, उनको सर्टिफिकेट जनरेट में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ब्लैंक नहीं आया। दिक्कत उन्हीं को हुआ है जिन्होंने फास्ट वीडियो भगा करके देख लिया है या ट्रेनिंग को ट्रेनिंग टाइप से नहीं लिया, इन द सेंस कि उसको इग्नोर करके लिया है, उनको सर्टिफिकेट में दिक्कत आई। लेकिन उन्हें भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वो हमारे स्टेट टीम को अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे और स्टेट टीम लास्ट में उनको सर्टिफिकेट भी दिलाने का प्रयास करेगा। स्टेट टीम से मेरी बात हुई, वो एनसीईआरटी से बात करके वो कराएंगे। जब वो कंप्लीट होगी उनका कोर्स, तभी उनको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बीच में छोड़ते हैं तो उनको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जी सर, मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगी कि मैम ने जिस वेबसाइट की बात की है उसे एक बार स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया जाए, जिससे जो व्यूअर्स हैं वो उसे लिख लें, उस वेबसाइट को support.diksha.org वेबसाइट जो मैम ने बताया, जहाँ ये अपनी कंप्लेन को कर सकते हैं। और एक और प्रश्न आ रहा है, चैट बॉक्स में शिक्षकों को बहुत से सर्टिफिकेट बिना
प्राप्त हो रहे हैं, इसके सुधार के लिए क्या उपाय है? ये एक प्रश्न आ रहा है मैम। सेम आंसर वही, आप रिपोर्ट करिए स्टेट सपोर्ट टीम को, और उसके बाद वो दीक्षा सपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद होगा। किसी भी तरह के सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू के लिए वही सेम प्रोसीजर है। एक प्रश्न और आ रहा है मैम कमेंट में कि गतिविधि वाले भाग को देखने में असुविधा हो रही है, कृपया समाधान बताने की कृपा की जाए। ये सब भी आपके इंटरनेट रिलेटेड इशू होते हैं, इंटरनेट की स्पीड या कोई भी चीज है, क्योंकि ये सारी चीजें प्ले होती हैं। गतिविधि में इंटरएक्टिव कंटेंट होगा, शायद इंटरएक्टिव ड्रैग ड्रॉप इस तरह का टाइप का कंटेंट होगा, तो कई बार उस वजह से दिक्कत आती है। तो एक तो अपना इंटरनेट प्रोवाइडर, ब्राउजर, और आप वो चेक करें आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है, ये सारी चीजें चेक करें। और हम भी इधर अपने एंड पे देखने की कोशिश करते हैं कि किसी और वजह से तो ये दिक्कत नहीं आ रही है। जी मैम, जी मैम। मैम यहाँ पे एक प्रश्न और था कि जितने भी मॉड्यूल में कंटेंट है उनको डाउनलोड करने की भी सुविधा है, तो क्या उन सारे कंटेंट को हम लोग डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन मोड से उसको ट्रेनिंग ले सकते हैं क्या? या फिर हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको डाउनलोड भी करने के लिए ऑनलाइन तो जाना ही पड़ेगा। आप ऑनलाइन जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, लेकिन उसको एक बार स्क्रॉल कर लीजिए, और उसके बाद आप ऑफलाइन डाउनलोड करके उनको थॉरली पढ़ सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड एक पर्टिकुलर समय में अच्छी चल रही है, तो उस समय में आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो भी डाउनलोड कर लीजिए, और अपना जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और ऑफलाइन आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप आए हैं इंटरनेट पे उसको डाउनलोड करने के लिए, तो दैट मीन्स योर प्रेजेंस हैज बीन रिकॉर्डेड, आपकी प्रेजेंस वहां पर दर्ज हो गई है। जी मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कंटेंट को डाउनलोड करने का ऑप्शन है और हम लोग बाद में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, डाउनलोड करने का ऑप्शन। जी मैम। यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है मैम शशिधर उज्जवल जी का कि किसी प्रतिभागी के मॉड्यूल 1 को प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर है, लेकिन बाद में उसमें सुधार किया गया, उसके बाद का प्रमाण पत्र में उसका नाम है, प्रमाण पत्र में नाम की जगह पे मोबाइल नंबर ना रहने पर क्या आगे समस्या होगी? क्या उसे पुनः नाम वाला प्रमाण पत्र मिल सकता है? ये भी आप हाँ, वही आप प्रोसीजर अडॉप्ट करें, जहां जो प्रोसीजर मैंने आपको सर्टिफिकेट के रेक्टिफिकेशन का बताया है। जो भी समस्या है वो रिपोर्ट करें कि ये समस्या है, और उसका उसी प्रोसीजर से समाधान होगा कि आप स्टेट सपोर्ट टीम को रिपोर्ट करिए दिक्कत, फिर दीक्षा सपोर्ट टीम से वो कांटेक्ट करेंगे और आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। जी मैम। यहाँ पे मुस्तकीम खान जी का प्रश्न है कि कुछ शिक्षक प्रशिक्षण को स्वयं ना करके दूसरे के माध्यम से मॉड्यूल को पूरा कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं उनको क्या दिक्कत आ सकती है भविष्य में? बस वो 60% नहीं ला पाएंगे। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके बैठे रहिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप 60% एंड ऑफ कोर्स में नहीं लेकर आते हैं, तो यही दिक्कत आएगी उनको। ओके मैम। अच्छा मैम, जी एक प्रश्न और है कि ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा, हो सकता है वो आपकी कैमरा प्रेजेंस में हो, आपको अपना कैमरा ऑन करके तब वो टेस्ट देना हो, तो इस तरीके के मेजर्स उस समय लिए जाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको नहीं सीखना है तो ये आपका अपना डिस्क्रिप्शन है कि आप कितना सीरियसली किसी भी ट्रेनिंग को ले रहे हैं। ये आपकी भलाई के लिए, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की गई है, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। जी वो आपके लाभ के लिए आप लाभ उठाना चाहते हैं या किसी और को लाभ देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। मैम एक प्रश्न और यहाँ पे आ रहा है कि सभी प्रतिभागी को सभी प्रमाण पत्र के प्रिंट आउट रखना भी जरूरी है, क्या इसे आगे मांगा जाएगा? अगर कोई गलती से प्रमाण पत्र पीडीएफ डिलीट कर देंगे तो आगे क्या विकल्प है? तो ये हमारे डेटाबेस में भी होना चाहिए प्रमाण पत्र, लेकिन आप प्रिंट लेके इनको सुरक्षित रखें या कहीं अपने ड्राइव में सेव कर लें। सब जीमेल आईडी यूजर्स होंगे टीचर्स, और आप अपने गूगल ड्राइव में इनकी सॉफ्ट कॉपी ही शेयर कर दीजिए ताकि कभी भी आप उसका प्रिंट ले सकें। तो ड्राइव से तो कोई भी चीज आपकी सुरक्षित ही रहती है ड्राइव में, तो 2-3 जगह पर आप उनको स्टोरेज डिवाइसेस में लेके रखिए सर्टिफिकेट्स।
मैम दीक्षा में तो बहुत सारे कोर्स आते रहते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले आईसीटी का कोर्स किया था, सर्टिफिकेट भूल से डिलीट हो गया, लेकिन वो दीक्षा पोर्टल पे जो ऐप है उस पे सर्टिफिकेट अभी भी मौजूद है, वहां से कभी भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन तो है वहां पे, मैंने देखा है। यहाँ पे प्रमोद रंजन जी का प्रश्न है, ट्रेनिंग के दौरान कुछ वेब लिंक दिए हुए हैं, जब उस पर क्लिक किया जाता है तो कुछ डिस्प्ले नहीं होता है, सॉल्यूशन बताया जाए। ये भी इंटरनेट स्पीड की वजह से ही होगा, क्योंकि कोई भी लिंक क्लिक होके कितना जल्दी प्ले होता है वो हमारी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि वो ऑनलाइन ही चलता है, जो लिंक है वो ऑनलाइन है, जब आप ऑनलाइन है तभी आपका लिंक प्ले होता है। तो ये आप बार बार प्रयास करें, जब आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी हो तो वो लिंक जरूर प्ले होगा। तो ये और जो ब्राउजर रिलेटेड इशू आपको बताया, ये कि क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, उसका अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, ये सारी चीजें इंश्योर कर लें। और आप अभी जियो मत यूज करिए, दूसरे इंटरनेट प्रोवाइडर यूज करिए। तो ये दिक्कत शायद जियो जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनके उसमें भी हो सकता है, उनको आ रही है। थैंक यू जी। एक और प्रश्न आ रहा है कि एनसीईआरटी के द्वारा पहले बताया गया कि जो शिक्षक या एसआरपी या केआरपी निष्ठा का ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वह यदि दोबारा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने प्रोफाइल में अदर सेलेक्ट करें। तो मैम अभी अब बताएंगे कि नहीं टीचर ही सेलेक्ट करना है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है इन लोग को। ये मैम आप अच्छा ठीक है, ये मैं शिव कुमार जी को अलग से इसको टेक्निकल टीम से बात करके ये बता देंगे, ताकि उसी हिसाब से जो आपका बिहार स्टेट का फोरम है उसमें इसकी सही जानकारी जारी करें। जी मैम। ओके मैम। मेरे हिसाब से तो टीचर्स ही होना चाहिए, टीचर्स ही होना चाहिए। ओके मैम। मैं सर से एक प्रश्न करना चाहूंगी जो काफी महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षक दिव्यांग हैं, जैसे नेत्र या कान से नहीं देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो कैसे इस प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे और हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जहां तक जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, उनको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे वीडियोस हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट भी है साथ में। तो वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेंगे तो वीडियो में क्या था उनको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल वैसा का वैसा वर्बैटम ट्रांसक्रिप्ट है उसमें। बिल्कुल जो भी शब्द बोले गए हैं सारे हैं उसमें, तो वो रीड कर लेंगे। जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो भी वो रीड कर सकते हैं। तो हियरिंग इम्पेयर्ड जिनको सुनने में बाधा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, टेस्ट भी वो ले सकते हैं। लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको दिक्कत आती है, क्योंकि वीडियो वो देख नहीं सकते हैं। तो अभी दीक्षा जो ऐप है इस पे टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन हम लोग इनेबल करेंगे, जिससे कि जो भी वीडियो है या जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है टेक्स्ट टू स्पीच करने से वो पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर वो उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं और किसी पीडीएफ रीडर से टेक्स्ट टू स्पीच के माध्यम से उसको सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं। लेकिन सपोर्ट के साथ अगर कोई और शिक्षक उनका सपोर्ट कर दे तो काफी हद तक उन्हें भी इस प्रशिक्षण से लाभ मिल सकता है। लेकिन इस बारे में हमारा प्रयास जारी है कि ऐप के ऊपर हम टेक्स्ट टू स्पीच इनेबल करें, ताकि वो हर चीज जो जिन्हें देखने में बाधा है उसको सुन सके और सुनकर सीख सके। तब तक वो सपोर्ट से कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट थोड़ा सा उनको दिक्कत आएगी। लेकिन जिन्हें सुनने में बाधा है सपोर्ट कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है इसी प्रशिक्षण को इसी रूप में करने में। आगे की योजना क्या है, प्रशिक्षण को लेकर आगे की योजना क्या है, क्या आने वाले समय में इसमें बड़ा बदलाव होने वाला है? कुछ बदलाव मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए प्रयास चल रहा है और हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये एलिमेंट्री के लिए है, तो आने वाले समय में सेकेंडरी जो टीचर्स हैं, सेकेंडरी टीचर्स के लिए भी ये प्रशिक्षण जारी किया जाएगा, और उसके लिए जो भी प्रशिक्षण सामग्री है वो तैयार करीब करीब हो चुकी है। वीडियो रिकॉर्डिंग होना है, टेक्स्ट सब डेवलप हो चुके हैं।
और आगे हम इसको और भी ज्यादा, जैसे इस समय आप लोग कितनी सारी समस्याएं यहाँ रेज की जा रही हैं, तो ये समस्या आगे आने वाले सुधार का ही एक माध्यम है, ताकि ये दिक्कतें बाद में ना आए। क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम इस तरह का पेंडेमिक की वजह से ये प्रयास किया गया है, तो टेक्निकली इसको और साउंड बनाना का तो हमेशा एक गुंजाइश बनी रहती है, तो इसको हम और ज्यादा टेक्निकली साउंड बनाएंगे, पोर्टल को भी और प्रशिक्षण सामग्री में भी जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जैसे नई शिक्षा की जो पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या और नई चीजें हैं, उसके हिसाब से कंटेंट हम अपडेट करेंगे, वीडियोस अपडेट करेंगे। और कोई भी प्रशिक्षण अपने आप में एब्सोल्यूट होता नहीं है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, चाहे कंटेंट की बात हो या टेक्निकल जो पोर्टल है उसकी बात हो, तो ये निरंतर सुधार इसमें हो ही रहे। थैंक यू मैम। मिस अभी क्या हम थोड़ी देर में वाइंड अप कर सकते हैं? 3 बजे से, हाँ 4 मिनट और हैं, तो आई हैव अनदर मीटिंग विद TCS, तो अगर 5 मिनट में हम वाइंड अप कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। एक प्रश्न है। हाँ जी मिस, प्रश्न लिया जाए। एक्चुअली मैम टाइम की तो बाध्यता है, हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा आ रहे हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ। अशरफ अली जी का है, शुरुआती दौर में प्रथम 3 मॉड्यूल को टेस्टिंग के तौर पर मॉड्यूल को जल्दी देख लिए और अंत में सर्टिफिकेट भी इशू हो गया। उत्सुकता बढ़ती गई और तीनों मॉड्यूल को मैंने सेम डेट में देख लिया और सर्टिफिकेट भी मिल गया सेम डेट का। तो क्या उससे कोई दिक्कत है, जबकि मैंने तीनों मॉड्यूल को बाद में रिप्लाई करके पढ़ लिया, बाद में रिप्लाई करके इन्होंने पढ़ लिया बाद में? हाँ नहीं, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपका जो टेस्ट होगा जिसमें आपको 60% मार्क्स लाने हैं, वो आपका असली जो फीडबैक है वही होगा। तो अगर आपने ऐसा कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो आप कर चुके हैं, रीड आपने कर ही लिया है, उसकी थोरो जो रीडिंग है और ज्ञान है वो आपको ले ही लिया होगा आपने। जी मैम, आपने 60% वाली बात पे सभी लोगों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि जो लोग भी लापरवाही से देख रहे थे या जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, वो सभी लोग और अब बहुत ध्यान से पूरा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। और मुझे लगता है कि आज हमारे इस लेट्स टॉक इस पूरे सेशन में जितने भी प्रश्न हम लोगों के शिक्षकों के आए थे, हम लोगों ने उन्हें जो है वो उनके समाधान को आपके और संजय सर के माध्यम से हम लोगों ने पूरा किया है। इसके अलावा भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में जो परेशानी हो, कोई समस्या अभी भी आ रही हो, तो जैसा कि मैम द्वारा और सर द्वारा बताया गया है कि ये टेक्निकल टीम का आपके स्क्रीन पर जो है वो अभी शो कर रहा है, support@diksha.gov.in। अगर आपकी PDF में कोई, आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है या उससे आप कोई क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, कोई बड़ी समस्या बताना चाहते हैं, तो आप ये नोट कर लें और आप सीधे निष्ठा के टेक्निकल टीम को आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैम के समय की बहुत दिक्कत है और मैं इसको यही अंत में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप अगर आपके लगता है कि आपके मन में कोई और भी प्रश्न है, तो अभी आप सीधा जाएं हमारे forum.teachersofbihar.org और आप देख सकते हैं यहाँ फोरम में आप अपने सवालों को कुछ इस तरह से पूछ भी सकते हैं, और यहाँ पर निष्ठा टीम के जो एक्सपर्ट हैं वो आपके इन सवालों के जवाब देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन सवालों के जवाब भी वहीं पर इंस्टेंट ऑन स्पॉट दिए जाते हैं। तो आप जरूर जाएं forum.teachersofbihar.org पर और अपने प्रश्न पूछें, अपनी समस्या का समाधान पाएं। और लास्ट में मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ बिहार स्टेट को कि आप लोगों ने एक तो ये फोरम बनाया हुआ है, ये ग्रुप है जो आप बहुत ही कंसंट्रेटेड तरीके से प्रयास कर रहे हैं शिक्षकों में गुणवत्ता में सुधार के लिए, और ये बहुत जरूरी है आज के समय में। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
थैंक यू वेरी मच मैम, और मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया टीचर्स ऑफ बिहार की पूरी टीम की तरफ से कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला। और मैं संजय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संजय सर ने बहुत ही कम समय पे सर से मैंने अनुरोध किया और उन्होंने इसके लिए तुरंत वो तैयार हो गए, और आज हम सब मिलकर के निष्ठा से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान पालें। दोस्तों, कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में और टीचर्स ऑफ बिहार के फोरम पे जरूर जाएं, जो forum.teachersofbihar.org पर, और अपने सवालों को वहां पर डालें, और हम सब मिलकर के आपकी समस्या का समाधान मिलकर करेंगे। आज की इस परिचर्चा में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खुशबू जी और अपराजिता जी, आप दोनों लोगों को भी। और दोस्तों, जुड़े रहें टीचर्स ऑफ बिहार के साथ और बने रहें, अपने प्रश्न पूछें, और इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।